सिंथेटिक का मतलब वही होता है ना, एक होता है नेचुरल बनना, एक होता है आर्टिफिशियली बनाना। देखो फिर आना शुरू हो गए लोग, ठीक है। आर्टिफिशियल बनाना और आर्टिफिशियली बनाना मतलब ह्यूमन जो है अपने इंटरवेंशन से, अपने इससे जो है नया सीड्स कुछ दूसरे तरह का किसी को मिमिक करे, किसी चीज को बनाने का कोशिश करे। तो सीड्स होते हैं जो नेचुरली होते हैं, आप जानते हो। हमने जब इसमें क्या था, पिछला क्लास क्या था, सोमैटिक एम्ब्रियोज। सोमैटिक एम्ब्रियोज क्या है, सीड्स का ही। अब देखो अब लोग आएंगे बहुत ज्यादा, डिनाई नहीं कर सकता, गलती कर लिया, चलो। तो सिंथेटिक सीड्स जो है आपको एक ऐसा है जो हम मिमिक कर रहे हैं किसी सीड का। मिमिक करने का मतलब है जो सीड्स जैसे होते हैं, आ, उन सीड्स को, जो नेचुरली सीड्स है, मतलब दो आपको एम्ब्रियो जो है, सीड्स क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है जिसके चारों तरफ एंडोस्पर्म होगा, प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगे उस एम्ब्रियो के चारों तरफ, तो सीड्स होता है। हम जब सोमैटिक एम्ब्रियोज बना रहे हैं तो हमारे सोमैटिक एम्ब्रियोज जब बनता है तो उसके चारों तरफ आपको सीड्स के वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होते हैं, ठीक है। आपको इंडोस्पर्म नहीं होता है तो वो फूड नहीं मिलेगा उसको जर्मिनेशन के समय में, तो वो दिक्कत हो सकता है। तो हम सिंथेटिक जब वो बना रहे हैं, आपको क्या है, सोमैटिक एम्ब्रियोज बना रहे हैं, तो उसके चारों तरफ हमें प्रोटेक्टिव लेयर भी देना पड़ेगा, ठीक है। जब प्रोटेक्टिव लेयर देंगे तो उसको हम अपना एक सीड बनाया है ना, एम्ब्रियो बनाया, आर्टिफिशियल एम्ब्रियो था जो आपको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक एम्ब्रियो या फिर सोमैटिक एम्ब्रियोज। उस सोमैटिक एम्ब्रियोज के चारों तरफ एक हम ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दे सीड की तरह वो काम करने लग जाए, ठीक है। तो वो सीड कहलाएगा सिंथेटिक सीड, ओके। अगर हम देखें कि सीड्स क्या होता है, सीड्स को अगर हम नेचुरल सीड्स देखें जो प्लांट खुद से ही बनाता है, तो क्या होता है, एक स्मॉल हार्ड पार्ट होता है। जनरली सीड्स, जो भी सीड देखोगे, किसी भी आम का, लीची का, जामुन का, किसी का भी सीड देख लो, कोई भी, आप चावल धान गेहूं किसी का भी सीड है। बेटा म्यूट कर लेना अपना अपना सब लोग एक बार, ठीक है। तो सीड जो है हार्ड पार्ट होता है। म्यूट कर लो बेटा, सब लोग म्यूट कर लो, आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। अंकित म्यूट करो बेटा, अंकित म्यूट करो, अंकित म्यूट करो। आप भी कर सकते हो सर। मैं नहीं कर सकता उसको म्यूट, यहाँ पे म्यूट करने का ऑप्शन कर सकते हो सर, उसके हाँ माइक म्यूट पे दबा के। नहीं हो सकता है इसमें बेटा, इसमें माइक किसी का हाँ कर सकता, दबा के वो देखो मैं सर। बैठ के क्या करता था कर सकता। वो कर लिया म्यूट। हाँ ठीक है, चलो ओके। हम जल्दी खत्म करना है ना इसको, इसलिए। तो सीड्स क्या है, सीड्स अगर देख लो तो एक नेचुरली जो होता है वो फर्टिलाइज एम्ब्रियो को चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है हार्ड ऐसा। आपका ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये नेचुरल एम्ब्रियो होता है। हम एक आर्टिफिशियल एम्ब्रियो जैसे सोमैटिक एम्ब्रियो बोलते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। तो सीड्स सर सेवरल फंक्शन, बहुत तरह के फंक्शन होता है, जिसमें उसका मेन फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट देना। जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो तो लाइव सेल्स है ना, उसको भी तो भोजन चाहिए होगा, नरिशमेंट चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, तो वो आपको एम्ब्रियो को नरिश करता है कौन, आपको सीड। बाहर जो इसके सीड के बाद अदर देन एम्ब्रियो जो भी पोर्शन होंगे सब मिला करके एक सीड कहलाता है, सिर्फ एम्ब्रियो नहीं। एम्ब्रियो के चारों तरफ और भी जो चीज है वो सीड कोट के अंदर तक, सीड कोट से लेकर सीड कोट के अंदर जितना भी कोट चीज है, ठीक है। मान लो एक सीड कोट है, आप कोई भी सीड के ऊपर एक हार्ड लेयर देखते हो, जिसको सीड कोट बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, फूड स्टोर होता है, जो इंडोस्पर्म वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है सीड। ये आपको वो स्ट्रक्चर, अगर हम सिंथेटिक बनाए या फिर एक हम सोमैटिक एम्ब्रियो अपना बनाते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो के चारों तरफ ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसको भोजन प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। हम उसको डायरेक्ट सीड फील्ड में शो नहीं कर सकते हैं, हमको न्यूट्रिएंट मीडिया में ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोशिश करें कि अगर हम ऐसा उसके चारों तरफ इन्वायरमेंट बना दे कि उसको भोजन भी मिले और थोड़ा हार्ड लेयर हो तो वो प्रोटेक्शन भी हो जाए, तो वैसा हम एक बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो कहलाएगा आर्टिफिशियल सीड, ठीक है। जब और सीड कोट आर्टिफिशियली बना रहे हैं तो सीड कोट, आर्टिफिशियल सीड कोट, और सोमेटिक एम्ब्रियो भी आप बना रहे हो आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ही वो एक तरह का, तो ये आर्टिफिशियल सीड हो गया पूरा, जिसमें आर्टिफिशियल सीड कोट है,
आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म है और सोमेटिक एम्ब्रियोज है। अब ये बनेगा कैसे वो आगे देखा जाएगा। तो आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म एंड स्टोरेज, तो एंडोस्पर्म जो है भोजन प्रोवाइड करता है, स्टोर मटेरियल होता है, ये आपको पढ़ सकते हो। इसको क्या क्या सोमेटिक एम्ब्रियो क्या है। सोमेटिक एम्ब्रियो हम लोगों ने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो वो क्या होता है, उसमें सीड कोट नहीं होता है ना, उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म नहीं होगा तो उसको फूड का सोर्स नहीं है, उसके पास प्रोटेक्शन लेयर नहीं है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए या इसको डिफिशियंसी को कम करने के लिए न्यूट्रिएंट वगैरह को हमें इंकैप्सुलेशन, इंकैप्सुलेशन मतलब जो सोमेटिक एम्ब्रियो को इनकैप्सुलेट करे किसी चीज में, हम कैप्सूल के अंदर डाल दें। ठीक है, तो उसमें आपको न्यूट्रिएंट भी मिले, उसको प्रोटेक्शन भी मिले, तो ये आर्टिफिशियल लेयर जो बनाना होगा ये कहलाएगा आपको आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म या स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट और ग्रोथ ये सब दे सकते हो, आपको कम टेम्परेचर पे चाहिए होगा आपको। आप अगर फंगल न्यूट्रिएंट दे रहे हो तो फंगल या फिर कंटामिनेशन आ सकता है, पेस्ट का अटैक हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी डाल सकते हैं हम लोग उसमें। ठीक है, इस तरह का लेयर हम जो है इंकैप्सुलेट करें और जो जो चीज चाहिए होगा सारे उसमें डाल दें इंडोस्पर्म में, तो वो हमारा आर्टिफिशियल सीड्स बन जाएगा इंडोस्पर्म का। तो ये देखो, ये सोमेटिक एम्ब्रियोज था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अब सोमेटिक एम्ब्रियोज के चारों तरफ हम जब एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दें, तो जिसमें आपको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करो, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करो, वो पूरा का पूरा कहलाएगा सिंथेटिक सीड्स। तो सिंथेटिक सीड्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंथेटिक सीड्स आर इनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियोज है। इनकैप्सुलेटेड, एक कैप्सूल में हम लोग बंद करे हुए, किसको, सोमेटिक एम्ब्रियोज को। तो सिर्फ सोमेटिक एम्ब्रियोज को नहीं, कभी कभी हम शूट बर्ड्स को भी, जिसमें हम ना जर्मिनेशन का एबिलिटी होता है, जैसे मान लो नोड वगैरह को। ठीक है, तो शूट बर्ड, सेल एग्रीगेट्स, सेल्स को भी डाल दे जो प्लांट बनाने की एबिलिटी रखता है, या एनी अदर टिश्यू दैट कैन बी यूज्ड फॉर सोइंग एज सीड, जिसको हम सीड के तरह सो करके प्लांट का प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंथेटिक सोमेटिक एम्ब्रियोज नहीं, वो भी डाल सकते हो जो आपको प्लांट बनाने की एबिलिटी रखता है, उसको हम इनकैप्सुलेट कर दें वैसे पार्ट्स को। ठीक है, तो वो कहलाएगा इन विट्रो या एक्स विट्रो कंडीशन में जर्मिनेट कर सके, तो वो कहलाएगा आपको सोमेटिक, सॉरी सिंथेटिक सीड्स। ठीक है, स्टोर भी कर सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल सीड्स है क्या है, वही है डिफिनेशन आपको वही होगी, आर्टिफिशियल एनकैप्सुलेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो शूट बर्ड्स। आर्टिफिशियल सीड हैज आल्सो बीन ऑफर्ड एज सिंथेटिक सीड्स, तो हम दोनों चीज बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल सीड्स भी बोल सकते हैं और सिंथेटिक सीड्स भी बोल सकते हैं। ओके, इसका हिस्ट्री अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1970s में इसका कंसेप्ट आया था। ओके, रिवाइवल सीड्स का। और ये आर्टिफिशियल सीड्स का होता है, स्मॉल साइज का होता है, छोटा होता है। दीज प्रोवाइड्स फर्दर एडवांटेज स्टोरेज, स्टोर करने में आपको हेल्प करता है, हैंडलिंग और शिपिंग में। अब बड़े बड़े प्लांट्स को कटिंग को ले जाना मुश्किल है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में आपको सीड्स अच्छे नहीं बनते हैं, तो वहां पर एम्ब्रियो बना के, सोमेटिक एम्ब्रियो बना के आप सोमेटिक सीड्स बना सकते हो। ठीक है, एम्बलिंग क्या है, एम्बलिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट के पार्ट को, ठीक है, जो प्लांट का है यूज फॉर प्लांट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंथेटिक सीड्स, जो सिंथेटिक सीड्स, जैसे एक क्लोन होता है, क्लोनिंग के जो प्लांट बना क्लोन कहलाएगा, लेकिन सिंथेटिक सीड से अगर कोई प्लांट बना तो वो कहलाएगा एम्बलिंग। ठीक है, सीडलिंग से होता है, सीड से बना हुआ, तो यहाँ एम्बलिंग बोलेंगे। एम्बलिंग जो सिंथेटिक सीड से प्लांट निकला है, सीडलिंग सीड से निकले हुए, सिंथेटिक सीड से निकले हुए प्लांट्स को एम्बलिंग बोलेंगे। ठीक है, और क्या है, यूज ऑफ सिंथेटिक या वैरायटीज ऑफ कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ कॉस्ट सजेस्टेड इन मेज। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट किसमें आया था, मेज में आया था, 1990 में हेज एंड गड़बड़ ने किया था। ठीक है, तो अगर हम कंसेप्ट देखें अभी तक, जैसे भी सिंथेटिक सीड्स का है, तो क्या क्या कंसेप्ट था, तो सिंथेटिक सीड्स में सोमेटिक एम्ब्रियोज होगा, सोमेटिक एम्ब्रियोज जो आपको टॉर्पिडो स्टेज या कोटिलेडनरी स्टेज में, कोटिलेडनरी स्टेज में है, आपको टॉर्पिडो स्टेज में भी हो सकता है। सिंथेटिक सीड्स है, जो सोमेटिक एम्ब्रियो है, उसको हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट इनकैप्सुलेट करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म होगा, ठीक है, जेलिंग मटेरियल होगा, वो कहलाएगा आर्टिफिशियल सीड्स, सिंथेटिक सीड्स। ओके, इस तरह का देखो एक जेल है, इस जेल में हम न्यूट्रिएंट भी डाले हुए, मतलब जब मीडिया बनाते हैं ना, मीडिया को उस जेल में डाल दिए तो जेल उसको कैप्सुलेट करेगा, ये कैप्सूल बनाया, उसके अंदर पौधे को फंसा दिए। ये प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस हम इनकैप्सुलेशन वाला हम आगे प्रैक्टिकल में आज देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको इनकैप्सुलेशन का है प्रोसेस। ये आपको एक तरह का सीड हो गया, आप सीड जब जर्मिनेट कर रहा है तो देख सकते हो आप यहाँ पर जर्मिनेशन होकर बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये रूटिंग हो रहा है इसमें,
ये आपको प्लांट या कटिंग्स लगाया हुआ है। कभी कभी इसमें सोमेटिक एम्ब्रियोज डाल देते हैं, कुछ भी पार्ट डाल सकते हैं जो आपको प्लांट बनाने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सीड्स होते हैं। बहुत से छोटे छोटे बीड्स दिख रहे हैं, बीड्स दाने, इन सारे दाने में कुछ में ग्रीन पार्ट दिख रहा है, मतलब प्लांट का पार्ट है, कुछ में प्लांट के पार्ट नहीं है। तो जिसमें प्लांट के पार्ट नहीं है वो बस एक बीड है, उसको सीड नहीं है। वो जिसमें प्लांट एम्ब्रियो है, एक तरह का समझिए, ये एम्ब्रियो है या प्लांट का पार्ट है, वो आपको सिंथेटिक सीड है। ठीक है, ये बनता है तो बहुत सारे उसमें आपको ब्लैंक भी आ जाते हैं, कुछ प्लांट्स भी आते हैं बनने के प्रोसेस में। ठीक है, तो सिंथेटिक सीड क्या है, व्हाट मेक्स ए सिंथेटिक सीड? तो सिंथेटिक सीड बनेगा कैसे? तो सिंथेटिक सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इनकैप्सुलेटिंग ए प्लांट प्रोपेग्यूल। जो प्रोपेग्यूल है, प्लांट प्रोपेग्यूल, जो प्लांट बना सकता है वो प्लांट प्रोपेग्यूल कहलाता है। उसको एक मैट्रिक्स में हम जो है इनकैप्सुलेट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स में इनकैप्सुलेट करेंगे। मैट्रिक्स किस चीज का होगा तो आगे देखा जाएगा, जो प्लांट को निकलने के लिए, ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, प्लांट प्रोपेग्यूल्स कंसिस्ट ऑफ शूट बड्स और सोमेटिक एम्ब्रियोज। शूट बड्स हो सकता है, सोमेटिक एम्ब्रियोज हो सकता है, कोई प्रोपेग्यूल्स हो सकता है, बताया, जो प्लांट फूड बनाने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, इन कल्चर जो है प्लांट जो है प्रोपेग्यूल्स इजीली ग्रो इनटू इंडिविजुअल प्लांट। ओके, और उससे निकल जाएगा प्लांट, आपको तैयार हो सकता है। इन प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड्स आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म इज क्रिएटेड। आर्टिफिशियल सोमेटिक एम्ब्रियोज या प्लांट अपना रिजर्व फूड ज्यादा रखेगा नहीं जितना सीड रख सकता है, रखना ज्यादा दिन स्टोर करने के लिए। तो क्या होगा, हम एक आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म उसके चारों तरफ क्रिएट करेंगे। ठीक है, इनकैप्सुलेशन मैट्रिक्स के अंदर ही हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देंगे सारे के सारे, जो आपको प्रोवाइड कर देगा आपको प्रोपेग्यूल्स को। तो ये आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म कहलाएगा पूरा का पूरा ही। ठीक है, इनकैप्सुलेशन मैट्रिक्स जो है किस किस चीज का बना होता है? हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल मतलब होता है जो पानी में देने के बाद जेल बन जाए। ठीक है, मेड ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट, किसी चीज का भी बना हो सकता है, तो नेचुरल एक्सट्रैक्ट का भी बना हो सकता है, प्लांट ओरिजिन के भी हो सकते हैं, सीड गम्स भी हो सकते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी एक्सट्रैक्ट किए हुए पार्ट्स, सॉरी, जो कंपाउंड्स हो सकते हैं जो आप हाइड्रोजेल की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीवीड देखते तो अगार है, कैराजिनाइन है और अल्जीनेट है। ये सब आपको सीवीड से निकाला हुआ आपको हाइड्रोजेल है। प्लांट से निकालने वाला अरेबिक और ट्रैगाकैंथ सर है। ये हाइड्रोजेल का नाम हाइड्रोजेल ही है या कुछ और है? हाइड्रोजेल एक जनरल नाम दिया गया इन सब के लिए, जो पानी में डालने के बाद जेल बन जाए, जेल की तरह कुछ कंपाउंड सर है फॉर ना, जैसे एग्जांपल। अगार। अगार देखो, यस सर। यहाँ पर एग्जाम्पल ही दिया हुआ ना बेटा, ये एग्जाम्पल ही तो बता ओके। रही है। ये जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो है, जैसे अगार है, ये एक हाइड्रोजेल है जो आपको सीवीड से एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है। जब इसको हम पानी में डाल के बॉयल करते हैं तो एक जेल बनाता है, देखो ना अगार। यस सर। हाँ, उसी तरह कैराजिनेन है, एल्जीनेट है, ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एल्जीनेट है, याद रखिएगा। अभी हम आगे सारे में एल्जीनेट ही यूज करेंगे। ठीक है, प्लांट से भी ओरिजिन होता है, जैसे अरेबिक है। अरेबिक एक कंपाउंड है जो पानी में डाल के जेल बन जाता है। ठीक है, ट्रैगाकैंथ है, बीज से निकाले हुए गम्स हैं, जैसे ग्वार, ग्वार का बीज है, उससे निकाल करके आप गम बना सकते हैं। लोकस्ट बीन है, उसका गम है। टैमरिंड है, इमली का से निकाले हुए गम से भी बना सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं जैसे डेक्स्ट्रान, जेलान और जेंथन, ये सब गम है जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला एल्जीनेट है। ठीक है, यूज होता है। These compounds will gel when mixed with or dropped into an appropriate electrolyte। ये जो है जेल जो है किसी चीज में रिएक्शन करके हार्ड बन सकता है। जेल जो है तो वो स्थिर बन जाएगा, कैसे होगा तो आगे देखेंगे। तो किसी हर चीज को एक पर्टिकुलर दिया जाएगा जो हार्ड है। जैसे अगार है, अगार को मेल्ट कर दिए, उसमें डाल दिए, थोड़ा देर बाद गोल गोल निकाल देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा तो सॉलिड हो जाता है, आपको मालूम है। एल्जीनेट है, एल्जीनेट सोडियम एल्जीनेट लिक्विड रहेगा, जेल रहेगा, सोडियम एल्जीनेट। ओके, और जैसे ही इसको हम कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो सोडियम एल्जीनेट बदल जाता है कैल्शियम एल्जीनेट में, और कैल्शियम एल्जीनेट एक सॉलिड बन जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करता है। तो ये इस तरह से आपको है। आगे देखो कि सीड कोट की तरह आपको एंडोस्पर्म की तरह काम करेगा ये। तो ये सिंथेटिक सीड यही था। चारों तरफ जेलिंग मटेरियल है, जेलिंग मटेरियल के अंदर न्यूट्रिएंट डाला हुआ है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं जेलिंग मटेरियल। अभी जेलिंग मटेरियल हाइड्रोजेल का बना हुआ, हाइड्रोजेल में हम पूरा न्यूट्रिएंट भी डाल दिए हैं। ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा आपको एंडोस्पर्म को, है ना। एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म सॉरी, एंडोस्पर्म पूरा हो गया। और ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियोज को, जो सोमैटिक एम्ब्रियोज है आपके। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक आपको सिंथेटिक सीड कहलाता है। तो सिंथेटिक सीड को डिफाइन कर सकते हो। जेलिंग
when somatic embryos या plant propagules are encapsulated, है ना, इनकैप्सूल कर दिया गया ना, तो कैप्सूल के अंदर डाल दिया गया, इनकैप्सुलेटेड इन जो है जेलिंग मटेरियल विथ न्यूट्रिएंट फॉर देयर फर्दर ग्रोथ, ये आपको हो जाएगा। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस आपको ये छोटे हैं तो आराम से आपको स्टोर करना हो सकता है, आसान है, ट्रांसपोर्ट करना आसान है, बहुत दिन तक में भी अपना, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट दिए हुए हैं तो मरेगा है नहीं, सीड मर सकता है ये ज्यादा, जब तक आपको बहुत दिन तक इसमें न्यूट्रिएंट जो है अपना वायबिलिटी लूज नहीं करेगा। क्लोनल नेचर होता है क्योंकि हम माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू उसको बना रहे हैं, तो क्लोनल होगा, क्लोनल मतलब अपने मदर का ट्रू टाइप होगा, जिस प्लांट से लिया क्या गया उससे 100% उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, है ना। लेकिन जो हमारा नेचुरल सीड्स होता है वो उसमें होता है 50% मदर का 50% फादर का होता है ना, मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट का, लेकिन एक क्लोनल प्रोपेगेशन का होता है, सीड है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट का पूरा कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। एक चैनल की तरह काम करता है बायोटेक्निकल एडवांस में डिलीवरी करने के लिए। ग्रीन हाउस और फील्ड कंडीशन में डायरेक्ट आप शो कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। अलाउ इकोनॉमिकल मास प्रोपेगेशन, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे आपको प्रोपेगेशन करने में हेल्प कर सकता है। हैव पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग इनएक्सपेंसिव प्लांट डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, हेल्प करेगा आपको। और क्या है, रैपिड बल्किंग, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि सीड आपको जब फर्टिलाइजेशन होगा टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग कुछ नहीं, किसी भी आप इन्वायरमेंट किसी भी कंडीशन में बना सकते हो, किसी भी वेदर कंडीशन में बना सकते हो। आप अपने लैब में बना रहे हो तो वहाँ कंट्रोल इन्वायरमेंट है, तो कभी भी किसी सीजन में भी बना सकते हो इसको, ठीक है, ये हेल्प करेगा आपको। तो सिंथेटिक सीड बनता दो तरह से है, एक को बोलते हैं डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड। डेसिकेटेड का मतलब होता है प्लांट से पानी निकाल के, उससे डेसिकेशन मतलब जो पानी कम कर दिया गया उसमें, ठीक है। और एक होता है हाइड्रेटेड, जो हाइड्रोजेल सिस्टम में, जो आपको जेल में डाल करके बनाया गया है, ठीक है। डेसिकेटेड ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते हैं, कुछ ही प्लांट स्पीसीज पे हो सकता है, क्योंकि डेसिकेशन कुछ प्लांट ही टॉलरेट कर सकता है। तो मेन जो है हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड्स है। सीड प्रोडक्शन है, कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो ये आगे प्रैक्टिकल में दिया जाएगा, प्रैक्टिकल कॉपी में लिखने के लिए हेल्प हो। तो क्या है, पहला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज। हाँ, अगर हम सिंथेटिक सीड बना रहे हैं तो उसमें हम सोमैटिक एम्ब्रियोज डालेंगे। अगर सोमैटिक एम्ब्रियोज डालना है तो हमें पहला एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सोमैटिक एम्ब्रियोज जेनेसिस को, और अगर हम किसी और प्लांट पार्ट को ले रहे हैं तो सिर्फ कटिंग्स लेने पड़ेंगे, ये स्टेप्स हमारा बच जाएगा। फिर क्या है, मैचुरेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज, ये भी उसी का प्रोसेस है। एम्ब्रियो जो है आपको, सोमैटिक एम्ब्रियो का इतना वाला जो है प्रोसेस है, जब हम इनकैप्सुलेशन करेंगे, आर्टिफिशियल सीड बनाएंगे किसका, सोमैटिक एम्ब्रियोज के साथ, ठीक है। अगर हम प्लांट के अदर प्रोपेग्यूल्स, अदर तरह का प्रोपेग्यूल लेंगे तो ये स्टेप्स हमारा स्किप हो जाएगा, सीधे हम कटिंग्स लेंगे उनके, ठीक है। अगर हम किसी का कैलस को करना चाहते तो कैलस को यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। अगर हम सिंगल सेल्स डालना होगा तो हमको वहां पर स्टैब्लिश करना पड़ेगा सस्पेंशन कल्चर। तो इतना स्टेप्स जो है उस पर डिपेंड करेगा आप कौन सा प्रोपेग्यूल ले रहे हो, ठीक है। फिर स्टैंडर्डाइज, अब इनकैप्सुलेशन प्रोसेस पर स्टैंडर्डाइज करोगे, आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म कैसा डालना है, उसमें फूड कैसा डालना है, एमएस मीडिया डालना है, दूसरे तरह का मीडिया डालना है, वो स्टैंडर्डाइज करेंगे कि किस मीडियम में वो जर्मिनेट करेगा अच्छा, या उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। फिर हम सिंथेटिक सीड बनाएंगे, फिर सिंथेटिक सीड को ग्रीन हाउस या फील्ड कंडीशन में डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, हमने प्लांट को लिया, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस किया, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करके हमने उसको कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम अल्जीनेट में डाल करके ये डाल, देखिएगा इसको अगले कल आज प्रैक्टिकल बताएंगे हम किस तरह का प्रोसेस होता है, कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा सीड्स बन जाएगा, ये प्रैक्टिकल पार्ट हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे आज। तो ये आपको सोमैटिक एम्ब्रियोज बनेगा, सोमैटिक एम्ब्रियोज बना, एनकैप्सुलेट कर दिए, ठीक है, कैल्शियम अल्जीनेट का स्ट्रक्चर हो गया ये, देखो सोमैटिक एम्ब्रियोज है ना। सोमैटिक एम्ब्रियोज के चारों तरफ एक कैप्सूल है कैल्शियम अल्जीनेट का, तो ये बन गया आपको प्लांट। उसको जैसे हम जर्मिनेशन कराए आपको एम्ब्लिस बन गए। अब ये प्लांट्स को हम शो कर दिए, प्लांट में, गमले में, फील्ड में, जहां पर भी, ठीक है। तो सिंथेटिक सीड्स कैसे होता है, या तो एम्ब्रियोज बनाएंगे या फिर कटिंग्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो 2 से 3 मिलीमीटर का है, उसको कटिंग करके लगा देना है। इनकैप्सुलेशन का हमने बताया था, क्या क्या चीज लेते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन के लिए। इनकैप्सुलेशन के लिए हम लोग लेते हैं सोडियम एल्जीनेट, ठीक है, सोडियम एल्जीनेट ले सकते हैं, ओके, अलग अलग कंसंट्रेशन का, या कैराजिनेन ले सकते हैं, लोकस्ट वीन ले सकते हैं, जेल राइट लेते हैं, ठीक है।
अब ये तो जेल होता है, जैसे हमने पानी में डाल के गर्म किया, जेल हुआ, इसको सॉलिड स्ट्रक्चर बनाना होगा अगर सीड की तरफ, तो क्या कॉम्प्लेक्स एजेंट डालेंगे, कैल्शियम अल्जीनेट को रिएक्शन करा देंगे हम लोग, सॉरी सोडियम अल्जीनेट को कैल्शियम सॉल्ट से या कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो कैल्शियम अल्जीनेट बन जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, सोडियम अल्जीनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ हार्ड हो जाएगा। अगर हम कैराजिनेन है तो कैराजिनेन को हार्ड बनाने के लिए क्या डालेंगे उसमें, पोटेशियम क्लोराइड, सीड का हार्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए। लोकस्ट बीन में डालने के लिए हमें, लोकस्ट बीन जेल है उसको हार्ड करने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें अमोनियम क्लोराइड चाहिए होगा, इसका कंसंट्रेशन है 500 माइक्रोमोलर, कैल्शियम क्लोराइड का 30 to 100 माइक्रोमोलर। उसी तरह जेल राइट है, जेल राइट का टेम्परेचर जो ज्यादा होता है तो वो सॉलिड हो लिक्विड हो जाता है, और जब ठंडा करेंगे तो लिक्विड हो जाए, सॉलिड हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो जेल राइट को हम लोग जब शीट बनाना है तो कम टेम्परेचर पे हम उसको जेल राइट पे जा सकती टेम्परेचर नहीं कम क्या? कर जाएंगे। हाँ हाँ, कितनी बज रही है? 10:30 ही तो बजी है। वो जहाँ से अपन आइसक्रीम खाते थे ना, बेटा आइसक्रीम म्यूट नहीं कर लो। खाते थे, वहीं से लानी पड़ेगी या फिर? हाँ, आइसक्रीम बाद में खाना, म्यूट कर लो पहले। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, आइसक्रीम खा लेना, म्यूट कर लो पहले, ओके। सर हाँ अभी ऐसे भी कोरोना है तो आइसक्रीम नहीं खाना है, ठीक है। अब जो है इंकैप्सुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है एल्जीनेट मैट्रिक्स में, तो अभी हम ये प्रोसेस देख सकते हैं। क्या है कि हम सोडियम अल्जीनेट है उसमें अपने जिस प्रोपेग्यूल्स को है डाल दिए, अब उस प्रोपेग्यूल्स को हम सक कर लेंगे किसी एक पाइपेट में और उसको ड्रॉप करेंगे कैल्शियम क्लोराइड में, तो ड्रॉप हमेशा गोल्ड हो निकलता है। आगे देखेंगे आपके प्रैक्टिकल में। सोडियम एल्जीनेट जब कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम एल्जीनेट बना देगा, ओके। जब कैल्शियम एल्जीनेट बन जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगा, अब उसको थोड़ा देर वॉश करके निकाल देंगे। और सोडियम एल्जीनेट जब बनाए हैं तो सोडियम एल्जीनेट हम उसमें न्यूट्रिएंट भी डाल दिए हैं, या एमएस मीडियम या किसी भी तरह का मीडियम जिसमें वो ग्रो कर सकता है वो आपका सोमैटिक इंड्यूस, ओके। तो वो जैसे कैल्शियम क्लोराइड में डाले बीड्स बन गए, बीड्स बन गए तो वो अंदर में आपके फंसे हुए रह गए आपके क्या, प्रोपेग्यूल्स, प्लांट प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। आधे घंटे में आपका जितना भी आपको बीड्स बनाओगे उतना ही ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखो एक पाइपेट है, पाइपेट में आपने क्या किया है, ये सोडियम एल्जीनेट है, सोडियम एल्जीनेट को सक किया, मतलब किसी एक पेट्री प्लेट में या बर्तन में आपने सोडियम एल्जीनेट बनाया, किसमें, एमएस मीडिया में या कोई ऐसा मीडिया जो आपको प्रोपेग्यूल को ग्रो करने में हेल्प करेगा, उसमें आपको मिला दिए अच्छे से, एक पाइपेट में सक कर लिए, पाइपेट में सक किए तो प्लांट के पार्ट्स भी आएंगे अंदर जितना दूर जाएगा, तो ये आपको सोडियम एल्जीनेट है, ये आपको प्लांट है, ये पाइपेट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पाइपेट को उठा के ले जाएंगे, ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते जाएंगे। जब ये जाएगा तो इसके चारों तरफ एक ड्रॉप बने रहेगा आपको सोडियम अल्जीनेट का, जैसे ही कैल्शियम में गया, कैल्शियम अल्जीनेट जो है, कैल्शियम क्लोराइड जो है सोडियम अल्जीनेट से रिएक्शन करेगा, बना देगा कैल्शियम अल्जीनेट। जितना ज्यादा देर दोगे उतना ज्यादा सोडियम रिमूव होगा सोडियम अल्जीनेट से, उतना ज्यादा कैल्शियम अल्जीनेट बनेगा, उतना हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा। तो टाइम पे डिपेंड करता है कि कितना सॉलिड आपका हार्ड होगा, ठीक है। सीड जितना देर दोगे उतना हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा। देखो बीट्स की तरह का स्ट्रक्चर बन गया, पहले जेल था फिर बीट्स बन गया, तो ये बीट्स कहलाएगी आपको सोमैटिक, सॉरी सिंथेटिक सीड्स, ठीक है। इस तरह से आपको सिंथेटिक सीड्स, आर्टिफिशियल सीड्स भी है, जर्मिनेट करता है तो देखो इस तरह जर्मिनेट करेगा, प्लांट निकल जाएगा आर्टिफिशियल सीड से, ठीक है। ड्रॉपिंग मेथड से है, तो ड्रॉपिंग मेथड जो हम आर्टिफिशियल सीड इंकैप्सुलेशन में प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ड्रॉपिंग मेथड से बनता है। आपको ड्रॉपिंग मेथड एक तरह से देख लो कि ये आपको ब्लू पार्ट जो दिख रहा है, ये ब्लू पार्ट दिख रहा है, तो समझो कि ये सोडियम एल्जीनेट है, नहीं सॉरी, ये यहाँ 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 पर आपको सोडियम एल्जीनेट है, सोडियम एल्जीनेट के अंदर ही साथ में हम लोग ये जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इसी के साथ ही हम लोग आपको प्लांट प्रोपेग्यूल है, चाहे सोमैटिक एम्ब्रियोज है या जो भी चीज है, तो ये प्लांट प्रोपेग्यूल, उसको हम लोग यहाँ डाले हैं और एक पाइपेट से हम लोग सोडियम एल्जीनेट से गिरा रहे हैं, बूंद बूंद कर गिरा रहे हैं, तो एक बूंद में एक प्लांट प्रोपेग्यूल जा रहा है। ये सोडियम एल्जीनेट से प्लांट प्रोपेग्यूल में गिरा, ड्रॉप हुआ। अब ये ड्रॉप जैसे ही गया आपको किसमें, कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम नाइट्रेट डिपेंड करता है, कैल्शियम होना है, ये गया तो ये सोडियम एल्जीनेट जो है कैल्शियम एल्जीनेट में बदलेगा, जितना ज्यादा देर दोगी उतना ज्यादा कैल्शियम एल्जीनेट बनेगा, उतना हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ये यहाँ से छान के निकाल लो और उनको वॉश कर लो, ये आपका बन जाएगा सिंथेटिक सीड,
ड्रॉप करके गिरा रहे हैं कि ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरा रहे हैं, ये आपको ड्रॉपिंग में प्रोसीजर से बन गया। एक होता है मोल्डिंग प्रोसीजर, मोल्ड बना के रखे हुए हैं, अलग अलग में हम प्लांट के प्रोपेगेल्स डाल दिए हैं, उसमें साथ ही हमने इनकैप्सुलेटिंग मटेरियल डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इनकैप्सुलेशन करेगा एक मशीन से, लार्ज स्केल पे जब करना है तो दोनों है, एक आपको है उसी तरह से। तो जो आपको ड्रॉपिंग मेथड से ही बन सकता है, मोल्डिंग मेथड से ही बन सकता है, मोल्ड में डाल करके बनाना। यूटिलाइजेशन सिंथेटिक सीड्स का डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है और भी है। किस प्लांट्स में अभी तक क्या हो गया, हो ही गया, क्लास तो हो ही गया अभी का। अलाउ किसको करना है, इतना देर से आओगे तो अलाउ किसको करना है, इतना देर से आने पर अलाउ नहीं करूंगा मैं अंदर से। ठीक है, तो ये आपको किस किस प्लांट में अभी तक हो चुके हैं। तो सोमैटिक एम्ब्रियोस के थ्रू अगर देखो तो अल्फाल्फा है, सिलेरी है, ब्रिंजल है, कैरेट है, इन सब प्लांट में सोमैटिक एम्ब्रियो के द्वारा सिंथेटिक सीड बना के यूज करते हैं। एक्सिलरी एडवेंटिशियस बड्स, ऊपर का बड जो है काट करके इनकैप्सुलेट करके हम उसको प्लांट प्रोपेग्यूल बनाए हैं। ये भी हुआ है मलबेरी, यूकलिप्टस, ग्रेप्स में भी। शूट टिप्स से हुआ है, बनाना का, कार्डमम का शूट टिप्स से। ठीक है, कैरम कार्बी से, कैरम टिप्स है। तो सर इस सब बाकी से सब जो है, सर बाकी सब पे ट्राई नहीं किया या सक्सेसफुल नहीं हुआ है? नहीं बेटा ये एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत है, ऐसा नहीं किसी में ओके नहीं है। सर, ओके सर। ठीक है, रिसर्च है और कर भी सकते हो, जिसपे नहीं है उस पर आपको बनाओ, देखो किस तरह से। सोमैटिक एम्ब्रियो से लगभग सबका बन जाएगा, बनाने पे है, आपको प्रोटोकॉल स्टैब्लिश करना होगा, बना सकते हो। ये तो एग्जाम्पल है, किन किन में हुआ है, और भी है, ऐसा नहीं कि इतना ही है। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल दिया गया है, इन सब में हो चुका है। तो पोटेंशियल यूज कैसा है, डिलीवरी सिस्टम है, कैसे आपको करना है, कहाँ कहाँ करना है, तो यूजेज है आर्टिफिशियल सीड्स का, पढ़ लेना इसको। जब क्या क्या यूज हो सकता है, तो सस्ता बना सकते हो ट्रांसप्लांट्स को, जहां पर आपको सीड कम बन रहा है वहां ज्यादा सीड बनाना होता है। डायरेक्ट ग्रीन हाउस या फील्ड में डिलीवरी कर सकते हो, जो आपको ट्रांसजेनिक प्लांट्स वगैरह बनाते हो तो वहां के रेस्पेक्ट में इसको ज्यादा हार्डनिंग का प्रोसेस इसमें नहीं करना पड़ता है। ठीक है, लार्ज स्केल पे कर सकते हो, मिक्स जीनोटाइप प्लांटेशन भी कर सकते हो, अलग अलग तरह के मिक्स जीनोटाइप का करना होगा तो। ठीक है, एडजुवेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी ऐड करना हो, अगर पेस्टिसाइड फंजीसाइड ऐड करना हो सीड्स में ही, तो आप कर सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ म्यूटेटिकली अनस्टेबल, जो भी जिसमें जो प्लांट में माइटोसिस सॉरी म्योसिस नहीं होता है, सीड नहीं बन पाता है, इलाइट जीनोटाइप, तो वहां पर भी हम लोग बना सकते हैं आर्टिफिशियल सीड। ठीक है, आपको कन्वेंशनल प्लांट से ज्यादा आसान है थोड़ा हैंडल करना, कंसीव करना इसको। ठीक है, प्लांट इक्विपमेंट इसमें ज्यादा थोड़ा चाहिए होगा। हाँ? जब प्लांट कंजर्वेशन चाहिए, जो सीड्स बहुत कम बनाया या बहुत दिन पे बनाया या जिनके सीड्स सर्वाइवल नहीं हो, अगर वैसे प्लांट्स आपको इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं तो उनको बनाना, उनको कंजर्व करना है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं ठंडे में, तो क्रायो प्रिजर्वेशन करने के लिए जो है इस तरह से बना सकते हो, तो क्रायो प्रिजर्वेशन कर दो। ठीक है, प्रोपेगेशन विथ लो कॉस्ट, कम जो है बाकी से कम सस्ता ही है, मतलब कम महंगा है। ठीक है, शॉर्ट टाइम में कर सकते हो, बाकी सीड्स टाइम लगता है बनने में, एक साल में कितना भी बना सकते हो। डोरमेंसी पीरियड आप कम कर सकते हो, कुछ सीड्स के बहुत ज्यादा डोरमेंसी होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके आप डोरमेंसी पीरियड कम कर सकते हो। ठीक है, पैथोजन फ्री प्रोपेग्यूल्स बना सकते हो, जो भी आप माइक्रो प्रोपेगेशन का जो बेनिफिट है। और स्टोरेज, आपको जेनेटिकली हेट्रोजाइगस प्लांट जो है यूनिक प्लांट कॉम्बिनेशन जो है उनको आपको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल यूज है। एनालिटिकल टूल्स में जैसे हम एनालिसिस करना, कुछ चीजों का स्टडी करना है, सोमाक्लोनल वेरिएशन, सीड कोड फॉर्मेशन, इस सब को स्टडी करना होता है, तो ये एनालिटिकल टूल की तरह भी काम करेगा। लिमिटेशंस है, हर चीज का अपना अपना लिमिटेशन होता है, तो इसका भी लिमिटेशन है। क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वायबल प्रोपेगुलेंस सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन, लिमिटेड प्रोडक्शन है सारे प्लांट्स में, बनाना अभी लिमिटेड है। हाँ, हमें रिसर्च है, बना सकते हैं सब प्लांट्स में, लेकिन सारे के थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर्स अलग होते हैं, तो मैक्सिमम रिसर्च का बात है। तो अभी ये कुछ कुछ प्लांट्स में ही कर सकते हैं, ज्यादा प्लांट्स में करने के ज्यादा रिसर्च चाहिए होगा। ठीक है, एनोमेलस एंड एसिंक्रोनस डेवलपमेंट, एनोमेलस मतलब कुछ अजीब तरह का भी डेवलपमेंट हो सकता है, प्लांट बना नहीं बना या दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया।
एसिंक्रोनस है, कुछ सीड्स आज जर्मिनेट किया है, कुछ सीड्स बाद में जर्मिनेट करेगा। ऐसा भी हो सकता है, भाई मन पे होता है, तो सोमैटिक एम्ब्रियो से एसिंक्रोनस डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, मैचुरेशन इम्प्रॉपर होगा, सही से मैच्योरिटी नहीं हो सकता, ऐसा भी होगा सोमैटिक एम्ब्रियोस का। सोमैटिक एम्ब्रियो कुछ अलग अलग स्टेजेस में, आपने सोमैटिक एम्ब्रियोस को इनकैप्सुलेट कर रहे हो, तो कुछ आपको ग्लोबुलर स्टेज में ही इनकैप्सुलेट हो सकते हैं, कुछ आपको आर्ट सेपेड में, कुछ टॉर्पिडो सेपेड में, कुछ क्वाटरनरी स्टेज में जाएंगे, तो वहां पर मैच्योरेशन लेवल अलग अलग होगा सोमैटिक एम्ब्रियो का, प्रॉब्लम हो सकता है। डोरमेंसी यहाँ पर नहीं होता है ज्यादा, सीड्स में डोरमेंसी होता है, ज्यादा दिन तक आपको रख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ सीड की डोरमेंसी ज्यादा नहीं होती है, स्ट्रेस टॉलरेंस भी कम होता है इसमें, क्योंकि हम तो इनकैप्सुलेट कर रहे, जैसे कैप्सुलेशन मटेरियल फट गया तो वो फिर ऐसे टॉलरेंस नहीं कर पाएगा सोमैटिक एम्ब्रियोस को। हाँ? फिर पुअर कंजर्वेशन है, इसको कंजर्वेशन के लिए भी जो है सोमैटिक एम्ब्रियो मैच्योर होना चाहिए, तभी हमको कंजर्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो वही प्रॉब्लम आता है कि इम्प्रॉपर मैच्योरेशन होगा अलग अलग लेवल का, और सोमाक्लोनल वेरिएशन हो सकते हैं, तो जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है अगर बेनिफिशियल सोमाक्लोनल वेरिएशन ना हुआ तो। ये सब लिमिटेशंस हैं आपके। ठीक है, आर्टिफिशियल सीड्स का है, कुछ फिगर्स हैं, ये सब आप देख सकते हो, ये इनकैप्सुलेटिंग मटेरियल अंदर सोमैटिक सीड्स हैं। ठीक है, ये जर्मिनेट करेगा तो पौधा इस तरह का बनेगा। ठीक है, सिट्रस है, एडवांटेजेस देख लिए हो आप लोग, आप याद कर सकते हो, ये है। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ऐसा है ना कि हम लोग सीड बॉम्ब बना सकते हैं। सीड बॉम्ब क्या ना, जैसे बॉम्ब को प्रोजेक्ट करके एक साथ ढेर सारा बॉम्ब बना के कहीं ब्लास्ट कर सकते हैं, तो वहां पर जहां पर हम लोग कहीं नहीं पहुंच सके, तो एक मिसाइल सिस्टम में अगर हम सीड बॉम्ब ऐसा डालें कि इसके अंदर सीड्स रहे, और जैसे जाए वो अंदर पौधे जमीन के अंदर धस जाए, और वहां पर जर्मिनेट होकर अपना प्लांट बन जाए, एक साथ ढेर सारा हम प्लांटेशन कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट की एफोरेस्टेशन करना है, ठीक है, मतलब हमको रिफॉरेस्टेशन प्लांट करना है, तो कैसे करेंगे, तो फॉरेस्ट के जो प्लांट को ट्रांसप्लांट करना है, उसको हम लोग पहले ही एक मिट्टी है उसमें सीड अंदर डाल दिए। ठीक है, सीड सोमेटिक सीड्स डाल दिए, और ये एक तरह का आपको बायोडिग्रेडेबल शीट्स है, गोली टाइप का समझो, जो आपको जाएगा पेनिट्रेट करेगा अंदर चला जाएगा, लेकिन बायोडिग्रेडेबल है तो डिग्रेड होगा, फिर ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, तो प्लांट आपको आराम से स्टैब्लिश हो जाएगा। तो एरियल रिफोरेस्टेशन हम लोग कर सकते हैं, देखो ड्रोन के थ्रू कर सकते हैं, ड्रॉप करेंगे जगह जगह पर जहां जहां पर हमें प्लांटेशन करना है, या सीड बॉम्ब से कर सकते हैं। ये एक हेल्प करेगा जब हमारा आर्टिफिशियल सीड्स जो होंगे इस तरह में बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो आर्टिफिशियल आपको रिफोरेस्टेशन करना हो तो ड्रोन के थ्रू कर सकते हैं, जहां जहां जाना है करना है कर लोगे। ठीक है, कुछ पूछना है तो बता सकते हो। बताओ, किसी कुछ पूछना है? सर ड्रॉपिंग प्रोसीजर और ऑटोमेट एनकैप्सुलेटेड वाले के अलावा भी कोई है क्या प्रोसीजर? क्या चीज का, वो तो आपकी रिसर्च, आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। ओके आप सर। गमले में उसको जर्मिनेट करके लगा सकते हो, नर्सरी में बैग पॉली बैग में लगा के फील्ड में लगा सकते हो डायरेक्ट, अगर कैप्सुलेट अगर फील्ड मॉइस्चर कंडीशन वगैरह तो फील्ड में भी ज्यादा आप लगा सकते हो डायरेक्ट भी। ठीक है, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और सर जो तो वो तो, एनामलस और हाँ, असिंक्रोनाइज जो आपने बताया था वो बता दीजिए। एनोमिलस में क्या है, क्या एनोमिलस क्या बताया था मैंने? एनोमेलस ग्रोथ, ये बोला था ना। यस सर, डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो कुछ ऐसा था। हाँ, एनोमेलस एंड एसिंक्रोनस डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज। एनोमिलस का मतलब क्या हो गया, अब सोमैटिक एम्ब्रियो बना रहे हो, तो हो सकता है कि जो अलग अलग स्टेज में एक शेप लेगा ना सोमैटिक एम्ब्रियो का, वो सही से नहीं बना, एनोमैली में तो होता है गड़बड़ तरह का। ठीक है, एसिंक्रोनस डेवलपमेंट का मतलब सिंक्रोनस, सिंक्रोनाइज जानते हो ना, एक साथ एक जैसा चीज होना सिंक्रोनाइज कहलाता है। एसिंक्रोनस है, सोमैटिक एम्ब्रियो से बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बताया था, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेपेड स्टेज, टॉर्पिडो स्टेज, कोटिलिडनरी स्टेज, तब मैच्योरेशन में जाता है। तो ये मान लो आप एक बहुत सारा सेल डेवलप कर रहे हो एम्ब्रियो बनाने के लिए, तो कुछ सेल ग्लोबुलर स्टेज में हो सकता है, कुछ आपको हार्ट शेप में होगा, कुछ टॉर्पिडो में होगा, कुछ कोटिलिडनरी में होगा। हम इनकैप्सुलेट करना चाहते हैं जनरली कोटिलिडनरी स्टेज में या उसके बाद, है ना, लेकिन हमारा अलग अलग स्टेज में हम एक साथ चीज बना रहे हैं, तो एसिंक्रोनस होगा ना डेवलपमेंट वहां पर, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो एसिंक्रोनस होगा वो, क्लियर है? यस सर।
हाँ, और कुछ पूछना है? अटेंडेंस लिया जाए? ले लीजिए सर अटेंडेंस। चलो इसको पहले एक बार। इसके बाद हम लोग फिर आपको 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, इसके बाद कितने बजे क्लास है? 11:20 से, नहीं 11:20 यस से है ना सर। फिर? हाँ 11:15, तो 11:20 में, 11:20। 11:20 में, तो फिर 11:20 में मिलेंगे। टेन नहीं, 10:10 से था ना? सिंथेटिक सीड्स नहीं, सिंथेटिक सीड्स। सिंथेटिक सीड्स श्योर। चलो बताओ, आदेश अटेंडेंस बोलो। प्रेजेंट सर। आदेश, अजय, प्रेजेंट, आदेश की प्रेजेंट लगा दो। अजय, आदेश का लगा दिया, ठीक है, देख रहा, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ना, अब बता दो। अजय, अजय नहीं है, आया था ना? अल फातिमा, फातिमा नहीं है। अमन, यस सर। अमन, अनिल, प्रेजेंट सर। एनसी, यस सर। आशीष जैन, यस सर। अशोक मीणा, अशोक मीणा नहीं है। कहाँ था? अशोक मीणा नहीं है। अंकित कुमार शर्मा, यस सर। अंकिता वर्मा, यस सर। भानु प्रताप, भानु प्रताप, छाया, छाया, अनुपमा, यस सर। यस सर। कौन कौन आया बताओ? सर छाया। अनुपमा का तो हो गया, छाया का। भैयालाल, भैयालाल अंजना नहीं है। दिनेश कुमार, भावेश गर्ग, प्रेजेंट सर। पूजा सोनी, प्रेजेंट सर। गणेश चौधरी, प्रेजेंट सर। चेतन वैष्णव, चेतन वैष्णव, हिमांशु शर्मा, प्रेजेंट सर। देवेंद्र जोरवाल, यस सर। दिया, प्रेजेंट सर। दिलीप, दिलीप, दिलीप कुमार गुर्जर, गरिमा, प्रेजेंट सर। जुनैद खान, प्रेजेंट सर। काजल कुमारी, काजल कुमारी नहीं है। काजल मीणा, काजल मीणा, नरेश कुमार, किरण, यस सर। निकिता, निकिता बैरवा, निकिता बैरवा थी ना, नहीं आई है। कीर्तिवर्धन, प्रेजेंट सर। कुणाल सिंह पोसवाल, कुणाल, कुशल शर्मा, कुशल शर्मा,
कुशल शर्मा हो गया। मार्टिन, यस सर। मार्टिन जोसेफ, यस सर। मेघना चौधरी, Yes, sir. मोहित कुमार, मोहित कुमार, शांतनु, यस सर। शांत, मोहित कुमार बलोच, यस सर। श्रुति, Yes, sir. संजू, संजू नहीं आई है संजू। नरपत, यस सर। नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, विनीता, Yes, sir. युवराज, युवराज नहीं है। नूतन धाकड़, नूतन धाकड़, पलक गुप्ता, Yes, sir. युवराज नहीं है, नूतन धाकड़ नहीं है, पलक है। प्रशांत प्राशर, प्रशांत प्राशर, प्रतीक त्रिवेदी, प्रतीक, हाँ, प्रेमलता, Yes, sir. प्रेमलता, ये देखो अब Yes, आ रही sir. है। हाँ, प्रेमलता है। और कहाँ चला गया? राहुल शर्मा, यस सर। राज पाठक, प्रेजेंट सर। राजवीर चौधरी, राज पाठक तो है सर, राजवीर नहीं है। रोहित चौधरी, यस रोहित चौधरी, सर। सदविप्रा, यस सर। सदविप्रा है। साक्षी चौधरी, Yes, sir. सौरभ कुमार, सौरभ कुमार, यस सर। सौरभ राज, सौरभ राज। हाँ, शेर सिंह, प्रेजेंट सर। शेर सिंह। शेर सिंह प्रेजेंट सर। शिवम शर्मा, शिवम शर्मा, ये तो नहीं होगा, मुझे मालूम है नहीं होगा। शिवम शर्मा, फिर बाद में बोलेगा। श्रेया, Present, sir. सोनाली मीना, Yes, sir. सोनाली मीना, ओके। सुधांशु राज, यस सर। सुनील कुमार खटीक, खटीक, धनराज सिंह परिहार, धनराज सिंह नहीं है। तनु, तनु, विकास मेहता, विकास मेहता, फिर बोलेगा सर मेरा विकास नहीं है आज। विश्राम, यस सर। विश्राम मीना, योगी विकास, प्रेजेंट सर। ओके। किसे किसे छूटा बताओ। सर। सर राज निकिता पाठक। का नाम फिर भी नहीं आया। कौन? अच्छा बेटा, आपका आप निकिता निश्चित रहो, आता है। आपका आ जाएगा। आपका जब आएगा हम चढ़ा देंगे। आपका हम नोट करते जा रहे हैं सारे डेट। सर ठीक है? अजय। सर राज पाठक। क्या बोले? राज पाठक। अजय। राज पाठक का हो गया ना बेटा, राज पाठक तो है, हो गया। सर अजय धारीवाल। अजय धारीवाल क्यों, कहाँ से बेटा? अब आपको बहुत सारा नाम, सर वो बहुत बड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। सर नेटवर्क निकिता प्रॉब्लम है। मैम। हाँ, आपका तो अभी आए हो। नहीं बीच सर, में मैं कहाँ भी चली गई ऐसे थी? ही- सर बीच 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 में में कहाँ चले? नेटवर्क नहीं आ रहा था। हाँ, डिस्कनेक्ट मालूम है। कनेक्ट नहीं होता। हाँ, मैं तभी नहीं जो ऐड करता था। सर अशोक। अशोक कौन? अशोक, अशोक क्या? अशोक मीणा सर। हाँ, कहाँ थे आप? सर मैं था ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था सर। अच्छा, 1 2 3 4 5। तेईस लोग नहीं है। ओके, सबमिट कर दूं? मिलते हैं फिर। कितने बजे मिलना है? कितने दिन मिलना है फिर? 11:20 में, ठीक है? आज तो सर आपसे मुलाकात होगी। हाँ, नहीं बस लास्ट क्लास 11:20 में है। 11:20 में मिलते हैं फिर। ओके, हेलो। सर। हाँ, ओके।